गाइस दुआ करते सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी। कई दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ख़राब ही चल रही है। तो गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे छोटे भाई और भाभी आने वाले हैं मेरे पास। क्योंकि मेरी जो छोटी भाभी वो पानीपत से है, उनके परिवार में उसके ताया जी की लड़की की शादी थी। वो अब मेरे पास भी आएंगे, मेरा भाई भतीजा और भाभी आएंगे। आपको पता है अपने भाई बहन आए तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को हो रही है अभी जो है। मेरा छोटा सा भतीजा उसको देखेंगे। और मामू से बहुत ज़्यादा लगाव है, मामी मामा से बहुत प्यार करते हैं बच्चे, सभी बच्चे करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं, तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगी आपको। ठीक है जी, बने रहना मेरे साथ। हम जा रहे हैं नहर पे सभी जने बत्तियां लगाने के लिए। तो मैं दिखाती बत्तियां जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, हमने ये सारे घाट पे देखिए। बनाओ बनाओ जिद्दी कोठी बनाओ, जोड़ी बनूगी। जिद्दी कोठी बनाओगे ओडी बनूगी। खर्चा खर्चा तेरी किस जान गई देख लगी। तो गाइस मम्मी हाथ मुंह करे इधर। आंटी आंटी तो इतने को पूर्णमासी पे ना तुलसी मैया को 365 बत्तियां लगाई हैं हमने। तो गाइस ये तो कह रहे हैं बांटो पताशे। लेके आए हो आप? बताशे लेके आए हैं, पताशे 2 पीसे। देखो गाइस अब मुझे मिलेंगे कितने कितने पैसे। 200 ही। चलो भाई। मॉर्निंग गाइस, जो कहते सब ठीक ठाक है, स्वस्थ होंगे। सुबह के बज चुके 5 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज हम कंजके उठाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना जब नई फसल आती है, जैसे कि हिमाचल में मक्की आई है, तो अब हम आज कंजके उठाएंगे। तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और लग जाऊँगी अपना हाथ धो के किचन की सफाई करूँगी। फिर उसके बाद कंजकों के लिए हलवा पूरी और छोले बनाऊँगी। तो जानवी अच्छे से सो रहे हैं, उनके पापा उठ चुके हैं और मैं भी लगाऊंगी कपड़ों की तह। फिर उसके साथ साथ कर लूँगी साथ बिठानियाँ कंजकें। ज़्यादा कुछ तो हमने नहीं बनाया, दिखाते हैं। ये देखिए ब्लैक चने बनाए हैं मैंने और हलवा बना दिया था सुबह सुबह। अब मैं करी पूरियाँ निकालने की तैयारी, जिसके लिए मैंने भी गर्म कर लिया है। तो देखो पूरे निकालने की फुल हो गई तैयारी। और जान भी वो क्या ये कंजके बना। गाइस मेरे हस्बैंड धुला रहे हैं कंजकों के हाथ। देखिए रेडी, हेलो कर दो। हस्बैंड अपने काम पे। कैसे हो आप सभी? ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ मैंने शुरू में कहा कि मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, तो किसी कारणवश वो सीधे ही चले गए। क्योंकि वो ना हिसार 2 घंटे खड़े रहे, बस नहीं आई टोहाना की कोई भी, तो वो सीधे ही चले गए।
तो मैंने भी जाना था मायके, क्योंकि मेरी बड़ी भाभी है ना, उनकी बाजू टूट गई है यहाँ से, तो इसलिए मैंने भी जाना था। बस कई दिनों से निकला ही नहीं जा रहा घर से, खुद की भी तबीयत ख़राब है और भाभी का सुन के तो बहुत ही बुरा लगा। गाइज़ मेरी भाभी है ना, मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारा रिश्ता ऐसा है जो एक फ्रेंड की तरह होता है। सबसे ज़्यादा मेरी बड़ी भाभी से तो बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि उनकी शादी मेरी शादी से 1 महीना पहले हो गई थी। फिर उनसे ज़्यादा है, अभी छोटी वाली उससे भी बहुत प्यारा है, तो बड़ी वाली से ज़्यादा टाइम से साथ रह रहे हैं इसलिए ज़्यादा है। छोटी से बहुत ज़्यादा प्यारा है मुझे। मेरी छोटी भाभी और बड़ी भाभी दोनों बहुत अच्छी हैं। तो गाइज़ इसमें ना मैंने आपको ये दिखाया कि मेरे हस्बैंड, हमने कंजकी बिठाई, तो गाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी के आंसू भी आ गए मेरी आंखों में कि मेरे हस्बैंड ने खुद पैसे निकाल के दिए भी कंजकों को देने हैं, और उन्होंने खुद कंजकें बिठाई, मोड़ी बांधी, टीका लगाया, हाथ धुलाए, उनको खाने के लिए दे। बहुत खुशी है। पहले ऐसा दिन नहीं आता था, बस वो ऐसे ही रूठ जाते थे, मर्जी करते थे। अगर किसी से कहते भी पैसे दो तो बातें सुननी पड़ती थी, भी कोई देता था और मन में होता था भी खुद भी कुछ करें, करते थे। फिर भी सिलाई का इतना नहीं बन पाता था। तो गाइज़ अब तो सहारा लग गया है। गाइज़ मेरी लाइफ 50% ठीक हो गई है, आगे 50% हो जाएगी ठीक। अभी मैं एकदम से नहीं कहूँगी भी मैं 100% ठीक हो गई, नहीं ऐसी नहीं है, 50% हालात ठीक हो गए हैं। तो गाइज़ मैं ये चाहती हूँ, जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे तो कोई भी आपका सहारा नहीं बनेगा। मैंने 1 कदम उठाया, मेरे पीछे 4 कदम उठे। कितनों ने, मैंने वीडियो डाली, बातें तो बहुत सुनने को मिली, उन्होंने भी बातें बनाई जो बुरे टाइम में मेरे साथ आकर खड़े नहीं हुए। गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, जो बुरे टाइम में आपके साथ खड़ा है वही आपका है, जो बुरे टाइम में आपके साथ नहीं खड़ा वो आपका नहीं है। बातें तो सभी बनाते हैं, हम तेरे साथ हैं, ये है वो है, कोई आपके साथ नहीं है। और गाइज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, माँ बाप हमेशा बेटे के होते हैं, बहू के कभी नहीं होते। जो सास ससुर बुरे टाइम में बहू के साथ खड़े नहीं हुए, लेने नहीं गए, वो आप मानते हो कि वो बहू के हैं? नहीं, वो अपने ही बेटे के हैं। वो अपने बेटे के साथ ही रहे और अपने बेटे के साथ ही रहते हैं। जे मन से वहम निकाल दो कि सास ससुर आपके साथ हैं, कभी नहीं। जब तक आप उसी घर में रह के सब कुछ सहन करते रहोगे तब तक वो आपके साथ हैं। जिस दिन सहन करके उस घर से अपने मायके चले जाओगे तो आपके साथ वो कभी नहीं खड़े होते। मेरे मन में भी यही वहम था कि मेरे साथ सभी हैं, पर मेरा ये वहम टूट गया, मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी उस टाइम। तो जो मेरी समझ में मैंने वो किया। किसी से मैंने कहा कि ऐसा करना, वो कहते हैं जो आपकी समझ में आता वो करो, तो मैंने वो कर दिया। बाद में मुझे वो भी बातें बनाई कि तूने ये क्या किया वो किया, मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब बुरे टाइम में आपके मेरे साथ नहीं खड़े, बाद में बातें बनाने का क्या फ़ायदा। तो गाइज़ ये तो बातें वैसे ही ख़त्म ही नहीं होंगी मेरी, तो बहुत लंबी चलती रहती हैं। जो दिमाग में घूमता है वो सामने आ जाता है। ठीक है गाइस, जब हमारे हस्बैंड हमारे साथ है ना तो सब कुछ ठीक है। जब वो हमारे साथ नहीं होते तो सब का व्यवहार हमारे प्रति बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक ठाक सही होता है। क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने हस्बैंड से मांगोगे वो दे देंगे, दूसरों से मांगोगे पहले तो आप शर्माओगे भी, देंगे कि नहीं। कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते, कई बार तो कहते हैं नहीं मिलते, जवाब ही ऐसा मिलता है, दोबारा आपके मांगने की हिम्मत ही नहीं होती। तो सबसे बेस्ट यही है। हाँ, एक और बहनों से बात कहनी चाहूँगी कि जिनके हस्बैंड नशा वगैरह करते हैं तो उनकी जो पत्नी होती है ना, वो आधी तो वैसे ही टूट जाती हैं, भी दिमाग में अजीब सी बातें आती रहती हैं। क्योंकि मैंने ये टाइम निकाला है, मुझे सब कुछ पता है। मैं रात को उठ जाती थी, नींद नहीं आती थी भी आगे लाइफ में क्या होगा, इनको कुछ हो गया तो हम कैसे करेंगे, ये कुछ नहीं करते हम कैसे करेंगे, अपना गुजारा कैसे होगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा। गाइज जो पति का सुख नहीं मिला, बच्चों का क्या मिलेगा, ये तो आप जानते ही हो। लगता है कि जो पति ने सुख नहीं है तो वो भी गाय आगे बच्चे भी देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता भी बच्चे भी आगे दें। ठीक है, कई बार ऐसे हालात होते हैं। लगा लो, एक बात बताती हूँ आपको। पहले पति बेकार निकला, जब बेटे को पाला पलोसा बड़ा किया, नौकरी लग गया, तो बेटा बेकार निकल गया। माँ अकेली के अकेली दूसरों के दर पर भटक रही है। तो किसी पर भरोसा मत करो गाइस। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गाइस। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरा वॉचिंग टाइम बहुत पीछे है। अगर मेरा एक बार वॉचिंग टाइम पूरा हो जाता है तो मैं आगे कुछ करने की हिम्मत करूँगी, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ नहीं है
तो अब तक हम दूसरों के भरोसे हैं, जब हमारे पास कुछ हो तो हम अपने पर निर्भर रहते हैं। तो यही कहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक करें मेरी वीडियोस को, शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो।